नीतीश कुमार को एज ए चीफ मिनिस्टर कैसे देख? बहुत अच्छे देख रहे हैं, बहुत 100% काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों मिलके अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है देश। अब हम फ्री हैं, पटना में कोई तरह का टेंशन नहीं है। हमको आरजेडी का सरकार नहीं चाहिए। आपको आरजेडी का सरकार नहीं चाहिए, बीजेपी ही चाहिए और नीतीश कुमार ही चाहिए। तेजस्वी भी युवा हैं बाहर। नहीं, चरित्र नहीं बदलता है, बाप का नेचर आ जाता है, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है, इसलिए हमको तेजस्वी नहीं चाहिए। सभी जानते हैं कि बिहार में जंगल राज आप लोगों ने भी सुना होगा, इस चीज के लिए बिहार जाना जाता था। अभी जब रात में आप लोग यहाँ पे घूम रही हैं अपने दोस्तों के साथ, तो क्या लग रहा है, किसी तरीके का डर लगता है या नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले से बहुत चीज चेंज हो गई है। क्या लग रहा है कि बिहार में कुछ बदल रहा है, बिहार वैसा ही है? हाँ, बहुत प्रोग्रेस तो बहुत हो रहा है, बहुत चीज़ों को लेकर के, वुमेन सेफ्टी हो गया या फिर लड़कियों को पढ़ने देना हो गया, बहुत चीज़ों को लेकर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट और थोड़ा और ज़रूरत है इसको। ऑटो रिक्शा वाला भी कहीं जाना नहीं चाहता था रात में कि छीना जाता है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब है कि कितना भी रात हो जाए, कहीं भी चल जाए, कोई डर नहीं है हम लोग। क्या लगता है, कैसा लगता है जब बाहर के लोग जज करते हैं? थोड़ा बहुत तो मन में लगता है भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ तो है नहीं, जैसे देख के बोल दिया अरे बिहार से लगती नहीं है ये वो, तो मतलब क्या लगना होता है, बिहार से लगना क्या मतलब है इस चीज़ का? है टैग लेके चले हम बिहारी हैं। बिहार के दो मुख्यमंत्री जिन्होंने लंबे समय तक काम किया और दो बड़े नाम कह लीजिए, एक तरफ लालू यादव रहे और दूसरी तरफ अभी नीतीश कुमार है जो लंबे समय से बिहार को रूल कर रहे हैं। क्या लगता है कौन बेहतर हैं? लालू यादव के टाइम में तो बहुत चीज़ हुई, मर्डर वर्डर का भी बहुत चीज़ हुआ। हाँ, सो आई वुड से नीतीश कुमार इज फार बेटर देन हिम। एक जो सरकार जो दावे कर रही है कि बिहार में बहुत कुछ बदल रहा है, कितनी सच्चाई है इन दावों में? 100% सच्चाई है कि बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। क्राइम रेट बहुत हद तक कम हो चुका है, जितना पहले था लालू यादव के टाइम पे उतना नहीं है अभी। पटना तो आई थिंक बहुत डेवलप कर गया इधर 5-6 सालों में। हम लोग 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी पटना कहीं भी जाए कोई डर नहीं है। पहले 6 बजे ही डर लगता था, 4 बजे से आदमी पैक हो जाता था। जो यहाँ मैरिन ड्राइव पर है तो यहाँ पे बूथ भी लगाए गए हैं फीमेल्स के लिए। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो लालू प्रसाद जी के बेटे हैं और डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, युवा हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जो एनडीए लेड सरकार है, नीतीश कुमार, मोदी जी, चिराग पासवान, ये हैं। तो एज ए यूथ आप किसकी सरकार बनते देखना चाहेंगे बिहार में? मैं तो नीतीश कुमार की बनना देखते जाऊंगी। तो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि रात में आप कभी भी कहीं चले जाइए और आपके साथ कुछ हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या लगता है कि इस तरीके के जो क्लेम्स है जो नीतीश सरकार या एनडीए सरकार करती है कि सब कुछ सुरक्षित है, वो क्या है? क्या 100% तो उस बात पे नहीं बोल सकते, जो अगर वो ऐसा हुआ तो वो कर देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इस बात में है, जो पहले से बहुत हद तक रात के भी सीन बहुत सही हुए हैं। पहले से तो सर माहौल बहुत चेंज हुआ है शिक्षा के मामले में, और अभी पहले तो ऐसा नहीं था। आप मरीन ड्राइव पे देख रहे होंगे कितना सारा कार्ट अभी महिलाएं चला रही हैं, और वो भी एकदम सेफ फील करके। ऐसा मतलब माहौल बहुत ही अच्छा है यहाँ का। इस मरीन ड्राइव की वजह से कुछ महिलाओं को रोजगार भी मिल गया। हम लोग पटना के मरीन ड्राइव पे हैं और जिनको भी मरीन ड्राइव पता होगा, पिछले 1-2 वर्षों में ये जगह जो है पटना में काफी पॉपुलर हुआ है। ना सिर्फ पटना के लोग बल्कि पूरे बिहार के लोग जो पटना किसी काम से आते हैं वो एक ना एक बार इस जगह को देखने के लिए आते हैं। मरीन ड्राइव, आपने मुंबई का मरीन ड्राइव सुना होगा, लेकिन ये पटना का मरीन ड्राइव है। और हमारे साथ कुछ युवा हैं जो कि कह लीजिए वो फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ बदला है बिहार में। अभी जब रात हो रही है और यहाँ पे बच्चे घूम रहे हैं या युवा घूम रहे हैं या परिवार के लोग घूम रहे हैं, वो एक तरीके से दिखाता है कि बिहार में किस तरीके से चीज़ें बदल रही है, बिहार में माहौल किस तरीके से बदल रहा है। तो हम लोग फर्स्ट टाइम वोटर से बात करेंगे, युवा वोटर हैं, और वो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ है उनके नज़र में, सरकारें कैसा काम कर रही है और कैसा वातावरण है, सुरक्षा का माहौल है या नहीं है, जो सरकारें क्लेम करती है। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? अनन्या। अनन्या, क्या करती हैं आप? अभी पटना में मरीन ड्राइव पे अभी आप घूम रही हैं अपने दोस्तों के साथ, क्या करती हैं आप? स्टूडेंट है। किस चीज़ के स्टूडेंट हैं? नीट की तैयारी करती हैं जी। अभी रात मान लीजिए हो रहा है यहाँ पे, और हम सभी जानते हैं कि बिहार में जंगल राज आप लोगों ने भी सुना होगा, इस चीज़ के लिए बिहार जाना जाता था। अभी जब रात में आप लोग यहाँ पे घूम रही हैं अपने दोस्तों के साथ, तो क्या लग रहा है, किसी तरीके का डर लगता है या नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले से बहुत चीज़ चेंज हो गई है, बहुत हद तक। अभी हम लोग, हाँ अभी तो हम लोग इतने फ्रीली हैं, आपके पास भी आएंगे, सॉरी। हाँ। अभी तो हम लोग इतने फ्रीली घूम रहे हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हम लोग काफ़ी बार यहाँ पे आ चुके हैं, ऐसा तो कुछ लगा नहीं है, और काफ़ी टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक 2-3 साल तो हो गए हैं उस चीज़ को। 2-3 साल से आप लोग पटना में। कहाँ की रहने वाली हुई आप? हम बेगूसराय से। बेगूसराय के आप रहने वाले? बेगूसराय जो बरौनी बेगूसराय है, मेरा अभी नानी गाँव उधर ही है। जी। तो
मैं कह रहा था कि कैसा, मतलब आप लोग अपने मम्मी पापा से सुनते होंगे कि बिहार में इस तरीके का वातावरण था, किडनैपिंग होती थी, तमाम चीज़ें होती थी, अब क्या बदलता हुआ दिख रहा है? पहले से तो बहुत डेवलपमेंट है हर चीज़ के रिगार्डिंग। अब देख लो, अब पहले का दो चार साल पहले का देख लो और अभी का देख लो, तो बहुत सारा डिफरेंस है उस चीज़ में। एजुकेशन को लेके, प्राइवेसी को लेके, सेफ्टी को लेके, हर एक चीज़ चेंज हुआ है। जैसे आप लोग यहाँ पे घूमती हैं तो किसी प्रकार की छेड़खानी या किसी प्रकार का कोई भय दिखता है क्या? मतलब थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत आपको कोऑपरेट करके चलना पड़ता है, बट हमारे पर्सनली साथ वैसा कभी कुछ हुआ नहीं है। ये जो सरकार क्लेम करती है कि अब अभी मान लीजिए कि जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि रात में आप कभी भी कहीं चले जाइए और आपके साथ कुछ हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या लगता है कि इस तरीके के जो क्लेम्स है जो नीतीश सरकार या एनडीए सरकार करती है कि सब कुछ सुरक्षित है, वो क्या है? क्या 100% तो इस बात पे नहीं बोल सकते, जो अगर वो ऐसा हुआ तो वो कर देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इस बात में है, जो पहले से बहुत हद तक रात के भी सीन बहुत सही हुए हैं, पहले से बहुत चेंज है, बट 110% ऐसा नहीं बोल सकते वो सिक्योरिटी के साथ, जो हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो आप नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं, मान लीजिए कि बहुत सारे बाहर के भी बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, जब आप लोग उनसे बात करते हैं तो अभी क्या लगता है कि बिहार की छवि कुछ बदली है या वैसी ही है? नहीं, बहुत हद तक तो बदली है, बट बहुत लोग हैं जो बाहर की वो जज कर लेते हैं, अच्छा बिहार से हो, ऐसा है वैसा है, बट तुझसे क्या ही फर्क पड़ता है। क्या लगता है, कैसा लगता है जब बाहर के लोग जज करते हैं? थोड़ा बहुत तो मन में लगता है भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ तो है नहीं, जैसे देख के बोल दिया अरे बिहार से लगती नहीं हो ये वो, तो मतलब क्या लगना होता है, बिहार से लग रहा क्या मतलब है इस चीज़ का है, टैग लेके चले हम बिहारी हैं, इस चीज़ के लगता है और कुछ भी नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रूही है, रूही शर्मा। तो अभी घर से दूर यहाँ पे जब आप रहते हैं तो माता पिता को एक चिंता होती है कि मेरी बेटी कैसे रह रही होगी, कहाँ रह रही होगी, किस माहौल में, तो सबको इसको लेकर के चिंता होती रही, चाहे उनकी बेटी कहीं भी रहे। अब जब आप पटना में, जैसे आपके मित्र ने बताया कि 2-3 साल से, अब जब आप पटना में रहती हैं, अकेली रहती हैं, दोस्तों के साथ रहती हैं, क्या लगता है, सुरक्षित लगता है या कोई डर रहता है मन में? नहीं, डर तो किसी चीज़ का नहीं रहता है मन में, मतलब हम लोग तो लेट नाइट भी बाहर चले जाते हैं, कुछ काम रहा तो, क्योंकि हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो सारा काम खुद ही करना रहता है, तो डर तो किसी चीज़ का नहीं लगता यहाँ पे। बट हाँ, थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी भी, तो ऐसा नहीं कह सकते 100 में 100% चीज़ें हो चुकी है, बट पहले से काफ़ी बेटर है। जैसे पहले होता था ना, हमारे माता पिता भी हैं, वो लोग हमें बताते थे कि इस तरीके का वातावरण होता है, जंगल राज होता है, दिन दहाड़े किडनैपिंग हो जाती थी, मर्डर हो जाती। क्या लग रहा है ये बिहार पिछले 10 वर्षों में, आप भी देख रही होंगी क्योंकि आज तकरीबन 20-21 साल की आप भी होंगी, क्या लग रहा है कि बिहार में कुछ बदल रहा है, बिहार वैसा ही है? हाँ, बहुत प्रोग्रेस तो बहुत हो रहा है, बहुत चीज़ों को लेकर के, वुमेन सेफ्टी हो गया या फिर लड़कियों को पढ़ने देना हो गया, बहुत चीज़ों को लेकर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट और थोड़ा और ज़रूरत है इसको। अगर मैं पूछूं आपसे कि बिहार के 2 मुख्यमंत्री जिन्होंने लंबे समय तक काम किया और 2 बड़े नाम कह लीजिए, एक तरफ लालू यादव रहे और दूसरी तरफ अभी नीतीश कुमार है जो लंबे समय से बिहार को रूल कर रहे हैं, क्या लगता है कौन बेहतर हैं? लालू यादव के टाइम में तो बहुत चीज़ें हुई, मर्डर का भी बहुत चीज़ हुआ। हाँ, ये कह सकते हैं कि मतलब वो आया तो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस भी किया, बट उसके साथ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत पड़े हैं। सो आई वुड से नीतीश कुमार इज़ फार बेटर देन हिम। इन व्हाट टर्म्स? मतलब उसके आने के बाद मतलब फिर भी क्राइम रेट बहुत हद तक कम हो चुका है, जितना पहले था लालू यादव के टाइम पे उतना नहीं है अभी, और डेवलपमेंट भी हो ही रहा है। मतलब पटना तो आई थिंक बहुत डेवलप कर गया इधर 5-6 सालों में। आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम जहानाबाद टाइप। जहानाबाद। अभी नए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, कुछ स्टेडियम नए बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो अभी हॉकी का टूर्नामेंट हुआ, जो नेशनल टूर्नामेंट होता है, तो उसको वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो ये जो एक छवि बदल रही है, चाहे स्पोर्ट्स इंफ्रा को लेकर के हो या बाकी इंफ्रा को लेकर के, कैसा लगता है जब इस तरीके की चीज़ें होती है, जब पॉजिटिव रूप से बिहार का नाम होता है, तो हाउ डू यू फील एज अ यूथ? बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि बिहार का भी नाम हो रहा। नहीं तो लोग आजकल बहुत डिमीन करने लगे हैं, मतलब वो बोलते हैं कि ऐसे बिहारी लोग बहुत गवार होते हैं, ये होते, बट ऐसा तो है नहीं एक्चुअली, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा IAS IPS हमेशा बिहार से होते हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, बस यहाँ के लोगों को उतना वो नहीं मिल रहा है जितना बाहर के लोगों को मिल रहा है चीज़ें, कि वो करे, इम्प्रूव करे। बट ऐसा नहीं कह सकते कि भाई बिहार किसी से कम है, अब बहुत हद तक बहुत आगे आ चुका है वो। आपका क्या नाम हुआ? खुशी। खुशी, क्या करती हैं आप?
मैं नीट स्टूडेंट हूँ अभी। नीट स्टूडेंट है। अच्छा खुशी, मुझे ये बताइए कि विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के नीतीश सरकार ने काफ़ी काम किया, चाहे विमेन रिजर्वेशन को लेकर के हो या तमाम चीज़ें हो। आपको पता होगा कि विमेन रिजर्वेशन को लेकर बिहार पहला राज्य था जिसने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, या फिर जो लड़कियां हैं उनको स्कूल भेजने के लिए जो योजनाएं चलाई गई, खास करके जो लड़कियों के केंद्रित जो स्कीम्स रहे वो नीतीश सरकार तमाम लेकर के आई पिछले 15-20 वर्षों में, और उस पर काफ़ी काम किया। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स रहे नीतीश सरकार के, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं उन्हें बहुत अच्छे वे में देखती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी जो यहाँ मैरिन ड्राइव पर है तो यहाँ पे बूथ भी लगाए गए हैं लाइक फीमेल्स के लिए। अच्छा, बूथ लगाया गया? हाँ, मतलब एक फीमेल पिंक करके कुछ है वो। एंड इवन बिहार में अभी तो पिंक बसें चलने लगी है वुमेंस के लिए कि हाँ भाई लेट नाइट अगर कोई वुमेन जॉब करती है, कोई स्कूल जाती है, जो भी हो, तो उनके लिए सेफ्टी पर्पस के लिए भी लगाया गया है। एंड अभी एजुकेशन में भी देखा है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। पहले होता था कि बिहार में लड़कियों को स्कूल जाना नहीं अलाउड होता था, इवन आप बैकवर्ड एरियाज़ में देखिएगा तो वहाँ पे भी नहीं होता जनरली। अभी भी कुछ कुछ होता है, बट अभी यहाँ पर देखिएगा टाइम में तो पटना में तो ऐसे आई थिंक बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है इस चीज़ पर। इवन बिहार, अगर आप छोटी सिटीज़ में भी देखो वहाँ पर भी, इवन गवर्नमेंट स्कूल में भी अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। स्कूल को अच्छा बना दिया गया है, थोड़ा स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है आजकल, तो इसको अच्छा है, बहुत बेटर है, फार बेटर। बिहार में चुनावी माहौल है और 6 तारीख को पहला चरण का चुनाव है। अगर मैं आपसे एज अ वोटर पूछूं कि किसकी सरकार बिहार में बननी चाहिए, एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो लालू प्रसाद जी के बेटे हैं और डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, युवा हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जो एनडीए लेड सरकार है, नीतीश कुमार, मोदी जी, चिराग पासवान, ये हैं। तो एज अ यूथ आप किसकी सरकार बनते देखना चाहेंगे बिहार में? मैं तो नीतीश कुमार की बनना देखते जाऊँगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मेरीन ड्राइव है वो कितने बजे तक, क्योंकि मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ, आज से मुझे लगता है 1.5-2 वर्ष पहले आया था, और अब जब आ रहा हूँ तो यहाँ मुझे हलचल भी ज़्यादा दिख रही है। तो अभी रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं, तो ये मेरीन ड्राइव अगर मैं पूछूं कि कब तक खुला रहता है, कब तक यहाँ पे युवा घूमते हैं या परिवार के लोग घूमते हैं, कब तक घूमते हैं? रात की 12-1 बजे तक बहुत रहता है यहाँ पे क्राउड। हाँ, अच्छा खासा क्राउड रहता है यहाँ पे। फैमिलीज़ के साथ आप आओ, गेट टुगेदर करो, यहाँ पे बहुत अच्छा वे है, यहाँ पर आप आके चिल कर सकते हो। अच्छा, इवन दो यहाँ पे गंगा जी है तो बहुत अच्छा वाइब्स भी आता है, आप उसे फील कर सकते हो। इतनी अच्छी हवा यहाँ पे चलती है, यू कैन फील इट, तो बहुत अच्छी जगह है ये। आप कभी मुंबई की मेरीन ड्राइव गई हैं? ऑफ कोर्स। मुंबई के मेरीन ड्राइव में और पटना के मेरीन ड्राइव में क्या अंतर है? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट डिफरेंस तो बहुत है दोनों में। मैं लिटरली 2-3 बहुत बार गई हूँ अपने पेरेंट्स के साथ में मुंबई। सो वहाँ का मतलब कि आप वाइब होता है ना, बहुत अलग है वाइब मुंबई का, एंड यहाँ का भी वाइब बहुत अलग ही है। वहाँ पे बहुत सूदिंग, बहुत रिलैक्स आप फील करोगे अगर आप बैठोगे तो मेरीन ड्राइव पर। एंड यहाँ पर है कि हाँ ठीक है, आप माइंड अपना ना क्लियर कर, मतलब कि या फिर थोड़ा सा आप अगर वो क्या बोल सकते हैं आप, मतलब कि थोड़ा सा समझ, हाँ सोच सकते हो आप। यहाँ हाँ, पे भी अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, कह सकते हैं कि लोगों का अंतर है। हाँ। वहाँ मुंबई के लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ बिहार के लोग ज़्यादा रहते हैं। बिहार के लोग होता है कि हाँ चलो थोड़े हैं तो वो बहुत ना हेल्पफुल नेचर के, आप बैठे हो थोड़ा बातचीत करो तो वो भी थोड़ा बातचीत करने आ जाते हैं। अब मुंबई में आप देखो तो वो चाहते हैं कि भाई मैं सेल में रहूँ अपने, मैं यहाँ पर 2 बंदे हैं, हम आराम से बैठ के बात करें, कोई ज़्यादा शोर शराबा ना हो, लाइक दैट। वहाँ पे मी स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे सबका स्पेस साथ में है। लोग कहते हैं कि बिहार में बहुत कुछ बदल रहा है, उसमें एक तस्वीर बिहार की ये भी है कि जो बदल रहा है कि यहाँ पे महिलाएं, युवा, लड़कियाँ वो स्वच्छंद रूप से जब मर्जी चाहे, जहाँ मर्जी चाहे वहाँ घूमती हैं, दोस्तों के साथ हैंग आउट करती हैं। इनके शब्दों में कहे तो चिल करती है, लेकिन उनके दिमाग में किसी प्रकार का भय नहीं होता है कि कोई आएगा और कोई मेरे से बदतमीजी करेगा या उस तरीके की कोई घटना करेगा। वो स्वतंत्र रूप से यहाँ रहते हैं, माता पिता भी सिक्योर रहते हैं कि हमारी बच्चियाँ जो है एक सेफ और सिक्योर वातावरण में जी रही है। मेरीन ड्राइव पे ही हमारे साथ हैं एक महिला, वो लिट्टी चिकन बेचती हैं यहाँ पे, और इन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों से वो यहाँ पे दुकान लगाती है। हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ बदला है बिहार में, क्योंकि ये मेरीन ड्राइव जो है यहाँ पे लोग मान लीजिए सैकड़ों की संख्या में रोज़ कस्टमर आते हैं, उसमें औरतें भी होती है, तमाम लोग होते हैं। तो इनका अनुभव क्या है मेरीन ड्राइव का, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि वर्मा हुआ नाम। अंजलि वर्मा। अंजलि वर्मा जी, कितने साल से आप यहाँ पे दुकान लगाती हैं? 2 साल से सर। 2 साल से। अगर मैं पूछूं, अभी चुनावी माहौल है और बहुत सारे लोग मान लीजिए आपसे रोज़ आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत होती होगी। अगर मैं सिर्फ महिलाओं की बात करें तो वो जब आती हैं तो अभी यहाँ पे कैसा माहौल रहता है? यहाँ का माहौल तो आप देख रहे हैं सर कितना शांत है, और पब्लिक यहाँ घूमने आते हैं, साथ में कुछ खाने और
थोड़ा टाइम पास फ्री होता है, फ्री माइंड से घूम लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। माहौल तो बहुत बढ़िया है यहाँ का। देखिए, बिहार की जो एक छवि रही वो बहुत ही अजीब तरीके की रही, और ख़ास करके अगर विमेन सिक्योरिटी की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि कैसी छवि थी बिहार में। सरकार दावे कर रही है कि वो बदली है, जो यहाँ की जो औरतें हैं वो सिक्योर, ना सिर्फ औरतें, जो पुरुष वर्ग है या पूरा समाज ही सेफ और सिक्योर्ड फील करता है। क्या लगता है कितना दम है सरकार के इन दावों में? पहले से तो सर माहौल बहुत चेंज हुआ है शिक्षा के मामले में। और अभी पहले तो ऐसा नहीं था, आप मरीन ड्राइव पे देख रहे होंगे कितना सारा कार्ट अभी महिलाएं चला रही हैं, और वो भी एकदम सेफ फील करके। ऐसा मतलब माहौल बहुत ही अच्छा है यहाँ का। और इस मरीन ड्राइव की वजह से कुछ महिलाओं को रोज़गार भी मिल गया। और बिहार में कहते हैं मजमा लगा रहता है। अगर हम कहें तो अभी पिछले 1 घंटे से हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे मजमा लगा हुआ है। आप हर तरफ देखेंगे यहाँ पे स्टॉल्स हैं, लोग खाते हैं, पीते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। क्या लगता है किसी भी प्रकार का यहाँ डर होता है? कब तक यहाँ पे स्टॉल्स चालू रहते हैं? कब तक यहाँ पे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते हैं? ये सर शाम का 3 बजे से स्टार्ट होता है यहाँ का 3 बजे से? हाँ, और रात का 11:30-12 बजे तक चलता है। 11:30 बजे तक? हाँ। और 11:30 बजे तक महिलाएं भी आती हैं, हाँ, महिलाएं भी आती हैं, और हम लोग भी यहाँ रहते हैं उनका जो भी होता है सर्व करने के लिए। चिकन लिट्टी जैसे कि हम लोग रहेंगे तभी तो लोग आएंगे ना। हाँ, तो वो लोग भी आते हैं और हम लोग भी सुरक्षित फील करते हैं। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है जो बोला जाता है कि यहाँ पे दबंगई दिखाई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कभी डराने धमकाने या पैसा की उगाही करने यहाँ पे कोई किसी प्रकार की? नहीं सर, कोई प्रकार का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आया है यहाँ पे अभी तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं, उसके पीछे का पर्पस कुछ और है। आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी। ग्रेजुएशन किस चीज़ से? केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री ऑनर्स से? केमिस्ट्री ऑनर्स करके फिर ये लिट्टी और मीट बेचने का कहाँ से आया? मेरा थोड़ा सा घर से प्रॉब्लम, जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ा ख़राब थी कोरोना के बाद, और छोटे छोटे मेरे 2 बच्चे हैं, तो उनको छोड़ करके हम जॉब नहीं कर सकते थे। तो उनको साथ में देखते हुए हमको यही लगा सही अपना बिजनेस करो और आगे बढ़ो, अपना फैमिली को देखो। तो क्या लगता है जॉब करती वो ठीक रहता है या जॉब अपना बिजनेस कर रही हैं वो ठीक है? मेरा खुद का बिजनेस बहुत अच्छा है। बिजनेस अच्छा चल रहा है। अच्छा, आप मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे मुख्य रूप से 2 सरकारें रही, एक लालू यादव की सरकार रही, अब नीतीश जी बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। क्या बदलाव दिखता है दोनों कार्यकाल में? अगर हम सिर्फ, क्योंकि नीतीश जी का जो फोकस रहा विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, महिलाओं को सशक्त करने को लेकर के उनका काफ़ी कार्य रहा, चाहे स्कूल भेजना हो, उनको रिजर्वेशन देना हो, जॉब देना हो, इन सब को लेकर नीतीश सरकार ने व्यक्तिगत रूप से काफ़ी काम किया। क्या अंतर पाती हैं दोनों सरकारों में? सर, जब तक लालू सर का राज रहा तब तक तो हम बहुत छोटे थे, उतना नहीं समझ पाए। लेकिन ये नीतीश सर का जो भी टाइमिंग आया है तो उसमें लड़कियों को बहुत ज़्यादा थोड़ा दिया गया है दर्जा, और हर चीज़ में सपोर्ट मिला है। लालू सर के टाइम में सर हम छोटे थे, नहीं कोई बात नहीं है। अगर फिर से अभी मान लीजिए चुनावी माहौल है और 6 को और 11 को वोटिंग है बिहार में, आपको भी वोट, आपके जहाँ का वोट होगा आप वोट डालेंगी, क्या दिमाग में होगा फिर जब चुनाव में जाएंगी, अपने कैंडिडेट के लिए वोट करेंगी? बिहार के लिए क्या सोचती है, बिहार को कहाँ देखती है और उन चीज़ों को क्या दिमाग में रखते हुए वोट करेंगी? अभी जो बिहार में जैसा मीन्स फैसिलिटी मिल रहा है, लड़कियों को पढ़ाई से लेकर के, जॉब से लेकर के हर चीज़ में आरक्षण मिल रहा है, तो मेरा यही उम्मीद है कि ऐसा बना रहे। और जो भी सरकार बने, सरकार तो बनना ही है, तो ऐसा ही सब कुछ सही से चलते रहे तो हम लड़कियां थोड़ा आगे और बढ़ सकते हैं। क्योंकि राजनीति की बात हो रही है, मैं आपसे एक और चीज़ जानना पड़ूंगा कि राजनीति में औरतों का आने को लेकर के बहुत सारी डिबेट्स होते हैं, उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आप एक यूथ के नाते क्या सोचती है कि बिहार में या देश में कहीं पे भी राजनीति में महिलाओं का कितना योगदान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उनको राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। 50% योगदान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इक्वल हैं। बस एक है कि हाँ मेल है या फीमेल है, बाकी सभी को कमाने खाने का हक है और हर चीज़ में हक है बराबर का। तो 50% ज़रूर होना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आप मजबूती से अपना परिवार पाल रही हैं, अपना काम भी कर रही है, परिवार को भी देख रही हैं। बहुत सारे युवा हैं जो, आपने कहा केमिस्ट्री ऑनर्स आपने किया है, और जो लोग हैं जो कि बहुत सारे पढ़ाई लिखाई करते हैं और फिर सरकारी नौकरी के पीछे भी भागते हैं। क्या लगता है कि पढ़ने लिखने के बाद
मैं बस ऐसे ही जानना चाह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी ही रास्ता है या अच्छा पैसा सम्मान के साथ और भी माध्यम से कमाया जा सकता है? सर मायने तो दोनों ही है, मतलब पैसा ज़रूरी है, इज्जत के साथ पैसा ज़रूरी है, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई नहीं होगा तो बढ़िया से हम बिजनेस भी नहीं चला पाएंगे, जॉब भी नहीं मिलेगा तो फिर घर उसको बेरोज़गारी बोला जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं सही से, तो वो बेरोज़गारी नहीं होता सर। जॉब भी सही है, बिजनेस भी सही है, आपको जिस भी फील्ड में आना है आप कर सकते हैं, हाँ, लेकिन शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश सरकार ने खास करके महिलाओं के लिए जिस तरीके से काम किया है पिछले 2 दशक में, उनको सशक्त करने के पीछे जिस तरीके से योजनाओं के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन अभी 9:30 बज रहे हैं और यहाँ पे आराम से जो है महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं। 10, साढ़े 10, 11 बजे तक यहाँ पे महिलाएं आती हैं। आप देख रहे हैं कि ये खुद का अपना जो है एक पूरा स्टॉल चलाती हैं और यहाँ पे आप दिखाइए, विजय दिखाएंगे कि अभी भी यहाँ पे ठीक ठाक संख्या में लोग खड़े हैं और यही वातावरण तकरीबन रात के 11, साढ़े 11 बजे तक होता है यहाँ पे। और लोग बहुत ही मेरा यहाँ पे दूसरा विजिट है, करीब 1-1.5 वर्ष पहले हम यहाँ पे आए थे और आज आए हैं। और आप देख लीजिए कि यहाँ पे माहौल पूरा बना रहता है, जो आप कहते हैं ना कि एकदम माहौल जमा हुआ रहता है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़े से खाते पीते हैं और घर जाते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। शोभा जी, एक जो सरकार जो दावे कर रही है कि बिहार में बहुत कुछ बदल रहा है, कितनी सच्चाई है इन दावों में? 100% सच्चाई है कि बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। हम लोग 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी पटना कहीं भी जाए कोई डर नहीं। पहले 6 बजे ही डर लगता था, 4 बजे से आदमी पैक हो जाता था। आप पटना में ही रहती हैं? हाँ, पटना में ही, पटना के ही रहने वाले? हाँ। पहले ऑटो रिक्शा वाला भी कहीं जाना नहीं चाहता था रात में कि छीना जाता है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब है कि कितना भी रात हो जाए, कहीं भी चल जाए, कोई डर नहीं है हम लोग को। लेडीज तो और फ्रीडम में है, लेडीज को पूरा फ्रीडम है। नीतीश कुमार जो है महिलाओं के काम के लिए जाने जाते हैं हर तरीके का। नीतीश कुमार को एज ए चीफ मिनिस्टर कैसे देखती हैं? बहुत अच्छे देख रहे हैं, बहुत 100% काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों मिलके अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है देश। अभी मैंने देखा कि जब आप घूम रही थी तो आपके साथ आपकी बेटियां भी थी। रात के 10 बजने वाले हैं और 10 बजे जैसा कि आपने बताया कि आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रहता है जब लेट होता है, जब बेटियां उनकी बाहर पढ़ रही हो। तो बहुत सारी बेटियां हैं बिहार की जो पटना में अपने घर से दूर रहती हैं। क्या लगता है कि उनके माँ बाप वहाँ चैन से सोते होंगे, वो सुरक्षित महसूस करते होंगे अपनी बेटियों के लिए? सुरक्षित महसूस करते हैं। पटना में भी 8 से 10 बजे तक हम अकेले डक बंगला से लेकर बेटी को जाते थे कोचिंग करवा के विद्या मंदिर से, हमको कोई डर नहीं लगता था। 9 बज जाता था, किसी दिन 10 भी बज जाता था, लेकिन कोई डर नहीं था पटना में। अब हम फ्री हैं, पटना में कोई तरह का टेंशन नहीं है। हमको आरजेडी का सरकार नहीं चाहिए। आपको आरजेडी का सरकार नहीं चाहिए, बीजेपी ही चाहिए और नीतीश कुमार ही चाहिए। तेजस्वी भी युवा हैं बाहर? नहीं, चरित्र नहीं बदलता है, बाप का नेचर आ जाता है, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। इसलिए हमको तेजस्वी नहीं चाहिए, कोई हाल में नहीं चाहिए। अभी के लिए, लड़की के लिए, महिलाओं के लिए बीजेपी और नीतीश कुमार यही अच्छे हैं और कोई सरकार अच्छा नहीं है। और मोदी जी खास करके इस देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी बड़ी बात इन्होंने कही कि तेजस्वी युवा हैं, बहुत लोगों की पसंद भी हैं। लेकिन एक जो बात है कि जिस तरीके से एक बैगेज लेके कह सकते हैं कि लालू यादव जी का बैगेज है उनके ऊपर, कहीं ना कहीं एक वोट बैंक जो लालू जी ने तैयार किया है वो उनके बेटे को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ जो जंगल राज की जो कहानी है वो अभी भी तेजस्वी का पीछा नहीं छोड़ रही है। और हमारे साथ जो आंटी थी उन्होंने यही कहा कि नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। जो राजद का जो चरित्र रहा वो कभी भी लोगों को, बहुत सारी नीतीश सरकार में खामियां होगी, लेकिन जो जंगल राज की कहानी थी जो उस समय के लोगों ने देखी और अभी के युवाओं ने सुनी, वो जो चरित्र राजद का था वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। और कहीं ना कहीं यही एक वजह है जो बहुत लोग चाह कर भी जो है तेजस्वी के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं।